हेलो गाइस। मैं आर्या सिंह। और जो आज का टॉपिक है कुछ ऐसा है कि जो हम एज अ टीआईए यूजर, एज अ सीमेंस यूजर, जो हम कंटिन्यूअसली इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्या ये जो प्रॉब्लम है अपने सामने, ये प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे हैं। ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर सर्विस हैज नॉट बीन स्टार्टेड। ये तो हमारा पॉपअप आ गया। लेकिन मैं अगर अभी टीआईए पोर्टल ओपन करूं तो हमें कैसा प्रॉब्लम आता है, जस्ट आपके सामने मैं लाइव दिखाता हूँ। सपोज ये हमारा टीआईए पोर्टल V20 सॉफ्टवेयर है, चाहे हमारा V16 हो, V17 हो, V18 हो, वाट एवर, कोई भी वर्जन का हमारा सॉफ्टवेयर है, हम डाउनलोड कर रहे हैं सीमेंस के पोर्टल से। बस जब डाउनलोड कर ले रहे, इजी टू अंडरस्टैंड हमारा डाउनलोड हो जा रहा है, जब हम उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे, रन करने के लिए जा रहे, तो हमारा जो प्रोसेस है वो रन नहीं हो रहा है। पॉपअप क्या आ रहा है अपने को? एक ही पॉपअप आ रहा है हमें कंटिन्यूअसली। क्या पॉपअप है अपना? इस पॉपअप के लिए आप यहाँ पे जब देखते हैं तो ये हमारा पॉपअप आ रहा है क्या? आपका द लाइसेंस, एक जस्ट मिनट मैं इसको डिलीट करता हूँ। क्या है अपना? द लाइसेंस ऑफ स्टेप 7 basic could not be completed next because the automation license is not correctly installed. Is it okay? तो मैंने इसको जैसा ओके किया यहाँ पे, ओके करने के बाद हमारा जो पॉपअप है, कुछ कंटिन्यूसली इस पॉपअप को हम लोग फेस कर रहे हैं। और ये पॉपअप आने के बाद जो हमारा मॉडल नंबर, पार्ट नंबर सिलेक्ट करते, तो यहाँ पे रेड रेड आ जाता। यस, तो इसे कैसे रिजॉल्व करना है? तो मैंने आपके लिए इजिली 2 स्टेप्स रखा है। फर्स्ट वन, कि आप अपने टास्क बार में जाइए। जो आपका टास्क बार है, तो टास्क बार ओपन कैसे करना है? उसके लिए कंट्रोल प्लस अल्ट और डिलीट बटन को प्रेस करना है। जैसे आपने प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद आपका जो फीचर्स है, इस फीचर्स के हिसाब से आपको यहाँ पे रिसेंट जो बैकग्राउंड प्रोसेसेज है, उस बैकग्राउंड प्रोसेसेज में आपको देखना है जाके कि क्या आपका टीआईए पोर्टल चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए जो भी हमारा है, उसे रनिंग मोड में एंड टास्क कर, क्या करना है आपको? एंड टास्क कर देना। अगर आपने एंड टास्क कर दिया तो आपका यहाँ से एक प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो चुका है। उसके बाद सेम टास्क बार के ही सेटिंग में जाना है अपने को। और सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है? ढूंढना है आपको ALM सर्विसेज, दैट्स कॉल्ड ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर। तो ये जब हम लोग ने यहाँ पे देखा, तो हमारा ये सर्विसेज पढ़ना 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 देखना पड़ेगा। ALM सर्विसेज। सो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी कि क्या है हमारा यहाँ पे जो सर्विसेज है, ये क्या है? अपना प्रोसेस वाइज AL सर्विसेज अभी स्टॉप है। तो यही पॉपअप आप कंटिन्यू फेस कर रहे हो ना? अभी मैं पॉपअप भी आपके सामने रखता हूँ, यही पॉपअप है ना, नॉट बी स्टार्टेड। यस। तो रियल में हमारा जो पॉपअप है वो गलत नहीं है। हम एज अ इंजीनियर यहाँ पे गलत है कि हम अपने स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है? इसे रन करना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एज अ फोर्सफुली इसे ऑन कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट कर, बराबर है ना? तो हमारा स्टार्ट हो जाए। अगर आपको एक और सिस्टम के साथ, तो जैसे गो टू गो अगर आपका चल जाता है, तो आप अपने सिस्टम को ओके कीजिए और चला लीजिए। अगर नहीं रिजॉल्व होता है, मेरा सिस्टम ऐसा है कि मैंने जब रिजॉल्व किया तो नहीं हुआ, मेरा नहीं चला, मेरे साथ एक और न्यू पॉपअप आया, मैं एक और प्रॉब्लम के साथ फंस गया। तो इसके लिए मैंने ओपन सर्विसेज पे गए। और ओपन सर्विसेज में जाने के बाद ये कहाँ से जाना है? वहां से भी जा सकते हैं। और जो आपका सिस्टम सर्च बार है, वहां से भी आप जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर। सो ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर आपको देखना है। कहाँ पे आपका ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर? ये हमारा ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर। ओके। लेकिन हमारा जो ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर है, और जो भी रिमेनिंग आपको फाइल दिख रही है, कुछ रनिंग है, बट हमारा ये ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर के सामने ब्लैंक है, डैश है, नहीं काम कर रहे भाई। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इजिली इस पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड स्टार्ट, नहीं, प्रॉपर्टीज में जाना है। कहां जाना है आपको?
प्रॉपर्टीज में। और इधर जो भी सेटअप है इस पे थोड़ा सा उंगली ना करे तो ही बेस्ट है। आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, ये जो आपको दिख रहा है स्टार्टअप सेटिंग। स्टार्टअप सेटिंग में जाने के बाद जो आपका फीचर्स है यहाँ पे, ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट, मतलब क्या, आपका ऑटोमेटिक है लेकिन ये फीचर्स जो हमारा ट्यून टाइमर की तरह डिले स्टार्ट होता है, नहीं, डिले स्टार्ट नहीं चाहिए हमें, मैनुअल भी नहीं चाहिए, डिसेबल भी नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिक में आपको रखना है। और ऑटोमेटिक में रखने के बाद आपको वन टाइम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर, क्या कर देना है, स्टार्ट पे क्लिक कर। जैसे आपने स्टार्ट पे क्लिक किया उसके बाद आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद ओके करना है। ठीक है, यह हमारा प्रॉब्लम यहां से रिजॉल्व हो चुका। अब नंबर थर्ड प्रॉब्लम रिजोल्यूशन का, तो वो कैसा, जो भी हमारा बिफोर ऑटोमेशन लाइसेंस फाइल जो हमने इंस्टॉल करके रखा है उसे आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो लेटेस्ट अपग्रेडेड फाइल है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो कैसा, उसके लिए कौन सा फाइल है, हमें कैसे डिलीट करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। और देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा ये क्या है, आपका ए, क्या, ए एम एल, ऑटोमेशन लाइसेंस ए एल, क्या आपका, जस्ट मिनट, क्या है यहाँ पे आपका एरर, ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर आपका डीबी, डीबी डॉट एम डी बी। ओके, इस फाइल को आपको अपने सिस्टम में जो आपका सी फाइल है, क्या है, सी फाइल है, उसमें जाके आपको सर्च करना है। कहाँ जाना है आपको, सी में जाना है। सी में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद कॉमन फाइल्स में जाना है। और कॉमन फाइल्स में जाने के बाद सीमेंस में जाना है। और सीमेंस में जाने के बाद आपको एस डब्ल्यू एस में जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या फाइल, जो आपके सामने अभी दिख रहा है, ALMDB.MDB फाइल। और ये जो फाइल है आपका जो बैच है, इस बैच के साथ आपको थोड़ा भी टच नहीं करना है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, ये अगर आपने डिलीट किया तो वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा और भी प्रॉब्लम आपका फेस करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हमारा फाइल वो कहाँ है, ALMDB फाइल। सो यहाँ पे हमारा कोई फाइल नहीं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास। ओके, अब हमारा ये हो चुका है, लेकिन अब हमें अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो कैसा, उसके लिए सेम आपको गूगल पे जाना है। और गूगल पे जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है क्या, ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर। सो क्या, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर, ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर सर्विस इज नॉट स्टार्टेड, नहीं डाउन, बट डाउन। और हमें थर्ड पार्टी इंस्टॉल नहीं करना है, हमें कहाँ से, सीमेंस से इंस्टॉल करना है, सीमेंस के ऊपर। सो फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो आपको यहाँ पे क्या है, ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर वर्जन 6.2 सर्विस पैक 4.exe फाइल चाहिए। और जो हमें रिक्वायर्ड है अभी लेटेस्ट विंडो 11 के रिलेटेड, वो आपको ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर वर्जन 6.6 सर्विस पैक 12 चाहिए। कौन सा, सर्विस पैक 12 चाहिए। अगर आपने ये किया तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका ये सेम फीचर्स, आपका जो यहाँ पे आपका जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है यहाँ पे डालेंगे तो वो आपका चला जाएगा। अभी रिसेंट हमारा ये डाउनलोडिंग पे जा चुका है, ये हमारा प्रोसेस क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। और मैं इसे आपके लिए किया था, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं अभी यहाँ से रेज्यूम कर दिया। अब जब मैं अपने फाइल में जाता हूँ, अब इसे इंस्टॉल कैसा करना है, इंस्टॉल करने के लिए आपको जो हमारा यहाँ पे फाइल है, ऑटोमेशन लाइसेंस फाइल, मैंने इसे ओपन किया। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है, क्या करना है, नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के साथ आपको यहाँ पे नेक्स्ट, और इसका पाथ ब्राउज कहाँ रखना है, एक्सट्रैक्ट सेटअप विदाउट इंस्टॉलेशन,
या डिलीट एक्सट्रैक्ट फाइल, तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सेटअप करना है सिलेक्ट, और नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और ये आपका इंस्टॉल हो जाए। तो ये इंस्टॉल होने के बाद अब हमें देखना है कि हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ कि नहीं। मैंने इंस्टॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि जब मैं इसे करूंगा तो हमारा सिस्टम बोलेगा दिस पैच इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो मैं आगे टाइम पास नहीं करूंगा, डायरेक्ट कम टू पॉइंट। अपने को कहाँ आना है, टीआईए पोर्टल पे आना है, और टीआईए पोर्टल को अपने को एक बार क्या करना है, कंप्लीट क्लोज करना है। क्या करना है, कंप्लीट क्लोज करके आपके पूरे फीचर्स को जितने ओपन है सभी फीचर्स को क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद वंस अगेन आपको ओपन करना है क्या, टीआईए पोर्टल। तो मैंने ओपन किया, और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं अभी कोई भी प्रोजेक्ट का नेम वगैरह असाइन नहीं करने वाला, क्योंकि हमें बस टेस्टिंग करना है कि हमारा जो फीचर्स है वो ओके है या नहीं। सो जस्ट अ मिनट, देखते हैं हम लोग जो हमने मेहनत किया वो हमारा सक्सेस हुआ है कि नहीं। सो दैट ऐड न्यू डिवाइस करेंगे, और ऐड न्यू डिवाइस करने के बाद जो हमारा पॉपअप का सिनेरियो था, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो मैंने 7 पे क्लिक कर लिया, और जो हमारा डिवाइस है, कोई भी हमारा डिवाइस है, मैंने उस पर क्लिक किया। सो एरर इज रिजॉल्व, ये हमारा जो प्रॉब्लम था कंप्लीट रिजॉल्व हो चुका है, बराबर है ना। और इसके लिए अगर आपको लाइसेंस जो ईकेबी फाइल है, या आपका जो सीमेंस से लाइसेंस परचेज किया है, वो कंपलसरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल चाहिए, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। अदरवाइज आप कितना भी कर लो, वो रिजॉल्व नहीं होने वाला है। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और ऐसे ही वीडियो के लिए आगे ऑटोमेशन किंगडम पेज को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।